हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों विटामिन से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जिनमें से दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, क्या है हमारे सामने पहला प्रश्न, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, होप किंग्स, सी फंक, वॉटसन या न्यूटन। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो सी फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द का नाम दिया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर क्या है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या शून्य? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, कैलोरी से वो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बाकी ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स को एक्टिव करने में काम करता है, यानी एक्टिव कर देता है। फिर इसके बाद 3 नंबर प्रश्न आता है, और 3 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो दोस्तों विटामिन जो भाषा का शब्द आता है वो लैटिन शब्द का भाषा में इसको लिखा जाता है, लैटिन भाषा में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी या दोस्तों ओडेंटोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं विटामिनोलॉजी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे 50 प्रश्न हैं, इन 50 प्रश्नों में से आपके जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे डाउट कंफर्म हो जाएंगे। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि विटामिन क्या पानी में घुलनशील शक्तिशाली विटामिन में है, या वसा में घुलनशील विटामिन है? उपयुक्त में से दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, वो ऑप्शन सी होगा, दोनों से में विटामिन पानी में भी घुलनशील है और वसा में भी घुलनशील है। 6 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से अगर देखा जाए तो विटामिन कौन सा घुलता है? बी और सी, ये दोनों घुल जाते हैं। बी और सी दोनों विटामिन घुलते हैं पानी में। बाकी सारे विटामिन जो आएंगे वो फैट में घुलनशील होते हैं। फिर इसके बाद आता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आपके सामने जो प्रश्न है इसमें से आप क्वेश्चन को लो। विटामिन के भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी और विटामिन ए। तो इससे जो राइट आंसर हमारा बनेगा उपयुक्त में से सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ये सनसाइन विटामिन होता है। फिर इसके बाद 9th नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 9th नंबर हमारा प्रश्न क्या आता है? 9th नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? तो मनुष्य की आंखों के लिए पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, मनुष्य की आंखों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, विटामिन ए गाजर से हमें प्राप्त होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए का अगर नाम देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो नाम निकलता है वो साइंटिफिक नाम या रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है। और 11 नंबर प्रश्न क्या है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को बोलते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? अगर यहाँ पर देखा जाए एंटी कैंसर विटामिन की जहाँ पर बात की जाती है तो वो ऑप्शन ए आता है, विटामिन ए दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। 12th नंबर प्रश्न आता है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर, हरी सब्जी, मूली या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर विटामिन ए की बात हो रही है, तो इसमें से जो गाजर, हरी सब्जी और मूली, इन सभी में से विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रोग प्रतिरोध की बात कर रहा है तो विटामिन ए हमारा कैसा, यानी रोग प्रतिरोध के रूप में काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो किसकी वजह से, आप सबको पता है आंखों की रोशनी के लिए सबसे बेहतरीन जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, विटामिन ए सही आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है। क्या प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलेफिया, निकटदृष्टिता, दूरदृष्टिता या उपयुक्त में से सभी। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा निकटोलोफिया बोलते हैं, ठीक है, या टोलोफिया, निकट दूरदृष्टि भी बोल देते हैं। नहीं, इसमें से निकटोलोफिया इसे बोलेंगे, जो कि रतौंधी को नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने? वयस्कों में होने वाली बीमारी यानी अस्थि मृदुता या ओरियोस्टोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो किसके? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से या विटामिन डी से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर क्या है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए में, विटामिन बी12 में या विटामिन सी में या विटामिन डी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, वो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर 19 नंबर में विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा है, ठीक है। राइबोफ्लोविन, थियामिन या नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन बी1 को हम यानी थायमीन के नाम से जानते हैं या थियामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है। और 20 नंबर प्रश्न क्या है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें से रतौंधी, बेरी बेरी, एड्स या निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? थियामिन, राइबोफ्लोविन, नियामिन या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन विटामिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है? जिस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ऊंट फट जाते हैं वो कौन सा है? विटामिन बी या विटामिन बी2 या विटामिन सी या विटामिन डी? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा? 23 नंबर प्रश्न आता है। और 23 नंबर प्रश्न क्या है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो एनीमिया रोग है, ठीक है। इसमें से विटामिन यानी कि बी12 या विटामिन बी2 या विटामिन सी या विटामिन डी, इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंदबुद्धि और पहला रोग होता है? तो किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है। विटामिन बी1 से या विटामिन बी2 से या विटामिन बी3 से या विटामिन डी से? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी3 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 25 नंबर प्रश्न आता है। क्या आता है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो बी6 का हमारा रासायनिक नाम इसमें से आपको बताना है, यानी कि 25 नंबर में से। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा पायरोडॉक्सिन होगा विटामिन बी6 का रासायनिक नाम। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है। और 26 नंबर प्रश्न क्या है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी साइनोकोबाल्मिन या पायरोडॉक्सिन या राइबोफ्लोविन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोब्लामिन, ये हम कोलोब्लामिन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 27 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम आपको बताना है थायमीन, राइबोफ्लोविन, पैंटोथेनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैंटोथेनिक एसिड यानी कि अम्ल, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन 5 का रासायनिक नाम। ये बहुत प्रश्न पूछता है, तो विटामिन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे यहीं से आएंगे दोस्तों, क्योंकि इससे हद से ज़्यादा तो कुछ पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि विटामिन के जितने सारे क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और लोगों के पास, ठीक है। तो इसमें से हमारा 28 नंबर प्रश्न आता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, इसमें से नियासिन, निकोटीन अम्ल या उपयुक्त में से दोनों। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से दोनों, यानी नियासिन भी आता है, निकोटीन एसिड भी आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 29 नंबर प्रश्न क्या आता है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम आपको बताना है थायमीन, राइबोफ्लोविन, पैंटोथेनिक एसिड या बायोटिन। तो इनमें से आपको बताना है 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बायोटिन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 30 नंबर प्रश्न आता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होगा? यानी फ्लोकिन अम्ल, थायमीन, राइबोफ्लोविन या पैंटोथेनिक अम्ल, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोनिन अम्ल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है क्या, 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर क्या है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, विटामिन ए या विटामिन B7 या विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, B7 की कमी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल, नियामिन या एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 32 का वो ऑप्शन नियामिन, इसे बोलेंगे रासायनिक नाम। फिर इसके बाद 33 यानी 33 नंबर का प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन कौन सा होगा, सी की कमी से। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए या बी या सी या डी। तो आंवला खट्टा होता है, तो खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सबको पता है विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 35 नंबर प्रश्न आता है, मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से हमारा कौन सा प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो 36 में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो विटामिन सी से सही होगा, जो कि घाव भरने में काम करता है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन वो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 38 नंबर प्रश्न आता है, विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, विटामिन B7, बायोटिन या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, विटामिन B7 और बायोटिन। B7 बोलते हैं या बायोटिन के नाम से इसको जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो कौन सा विटामिन होता है इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का वो विटामिन सी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर हमारा प्रश्न आता है और 40 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल, नियोमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कैल्सीफेरोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न आता है आपके सामने, क्या है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम बनाने में मदद करता है, आपको ये बताना है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन डी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, सूखा रोग, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी सही होगा। आप इसको रिवीजन डेली अगर देखेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट या टफ लगते होंगे तो वो भी क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर आता है 43, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आप सबको पता है विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाता है। अगर आपको कमी है तो सूर्य की रोशनी पे खड़े होइएगा। फिर इसके बाद किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। बहुत डीप के क्वेश्चन है, बहुत डीप गया है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी दोस्तों, वह मनुष्य की त्वचा में होता है जिसमें से निर्माण होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की वजह से मनुष्य की त्वचा का निर्माण होता है। 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप सबको पता है, मैंने अभी बताया विटामिन डी की दोस्तों ये अगर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि दोस्तों ये हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। ये हमारे रीढ़ को सीधा करने में भी हेल्प करता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने में भी हेल्प करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लीवर यानी कि यकृत इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो B10 की कमी से एड्स, रतौंधी या रुधिर छीनता या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो रुधिर छीनता होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा, विटामिन B6, विटामिन B12, ये उपयुक्त में से दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों की वजह से।
फिर इसके बाद हमारा टॉपिक का लास्ट प्रश्न बचता है। लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों हमारा क्या पूछ रहा है, पॉलिश किए गए चावल या खाने में कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, रतौंधी, एड्स या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा ही होगा? बेरी-बेरी रोग बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।